हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 23 के बारे में। और 22 तक के प्रश्नों का हमने पिछली वीडियोस में अध्ययन कर लिया था। अब तो आप उनको यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और आसानी से जाकर उन वीडियोस को देखिए ताकि आगे के प्रश्नों को समझने में आपको प्रॉब्लम्स ना आए। तो 23वें नंबर के प्रश्नों को जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि 23वें नंबर में लिखा है ऐप के सभी असततता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर fx बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, जो fx हमारा फलन दिया है इसकी दो मान दिए गए हैं। ठीक है ना, sin x बटे x कब, जब x लेस देन 0, जब x का मान 0 से छोटा है तब हमें sin x अपॉन x यूज करना है। और fx बराबर x प्लस 1 कब, जब x ग्रेटर देन 0, जब x का मान 0 से बड़ा है। दो कंडीशन पे हमें फंक्शन दिए गए हैं और हमें असततता के बिंदुओं को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस है, हम क्या करेंगे, फंक्शन का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, फंक्शन का मान ज्ञात करने के साथ ही साथ हम LHL RHL फाइंड कर लेंगे। अगर ये तीनों कंडीशन आपस में हमें बराबर दिखती हैं तो हम बोल सकते हैं कि दिया गया फंक्शन जिस बिंदु यानी कि 0 पॉइंट दे रहा है ना यहाँ पर, तो शो हो रहा है, आपको समझ में भी आ रहा होगा ये 0 पॉइंट है, क्योंकि यहां पर ये भी फंक्शन 0 की कंडीशन पे दिया गया, ये भी फंक्शन 0 की कंडीशन पर दिया गया, यानी कि x बराबर 0 की स्थिति पे हम फंक्शन को फाइंड करना चाह रहे हैं यहां पर। ठीक है ना, तो चेक करते हैं और LHL RHL अगर 0 वाली स्थिति में बराबर दिखते हैं तो बोल सकते हैं कि दिए गए फंक्शन का मान x बराबर 0 पर सतत होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं हम। तो x बराबर 0 पर, ठीक है ना, आप स्पष्ट समझ सकते हैं। इतने सारे प्रश्न आपने कर लिए हैं, 23वें नंबर प्रश्न में आ गए। इतने सारे प्रश्न करने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि x बराबर 0 पर ही हमें चेक करना है सततता या असततता। ठीक है, तो क्या करते हैं, LHL लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और जब x का मान 0 से कम है, 0 नेगेटिव का मतलब क्या है, x का मान 0 से कम है, और x का मान लेस देन 0 मतलब x लेस देन 0 यानी कि x का मान 0 से कम है, तब की स्थिति में फंक्शन कौन सा, sin x अपॉन x। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर जो x का मान है 0 से कम रखना है, यानी कि साइन, ठीक है ना, 0 माइनस का h बटे 0 माइनस का h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये कितना हो जाएगा, साइन माइनस h बटे माइनस h। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि एक सूत्र होता है ना, साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस का साइन थीटा, तो वही कंडीशन हो जाएगी, साइन माइनस h तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन h अपॉन h, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। फॉर्मूला एक और होता है ना कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल कितना होता है, 1 वैल्यू, तो इसका भी कितना हो जाएगा, मान 1 हो जाएगा। भाई अब x है तो x की लिमिट है, ठीक है, h है तो h टेंड्स टू 0, तो बात तो एक ही है ना, x टेंड्स टू 0 तो x की फॉर्म पे मान 1, h टेंड्स टू 0 तो h की फॉर्म पे मान 1 हो जाएगा, जो कि LHL हमारा कितना निकला, 1। बात क्लियर। RHL फाइंड करते हैं, तो RHL पे हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और fx, 0 पॉजिटिव का मतलब x का मान 0 से ज्यादा और x का मान 0 से ज्यादा, यानी कि x ग्रेटर देन 0, जब x का मान 0 से ज्यादा तब की स्थिति में फंक्शन कौन सा यूज करना है, x प्लस का 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और फंक्शन कौन सा, x प्लस का 1। अब x की जगह पे हमें जो मान रखना वो 0 से ज्यादा, 0 पॉजिटिव का मतलब 0 से ज्यादा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x की जगह पे 0 प्लस का h प्लस का 1। ठीक है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो h प्लस का 1, और h का अगर मान रख दिया जाए तो 0 प्लस 1 इक्वल 1, यानी कि ये निकल आया RHL। इतना निकलने के बाद अब हम क्या करते हैं, फंक्शन, ठीक है, दोनों ही फंक्शन है fx के और दोनों ही 0 की स्थिति पे,
ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं क्योंकि x इक्वल 0, x इक्वल 0 इक्वल है ना, x इक्वल 0 पे फंक्शन कौन सा, x प्लस का 1, ठीक है ना, x प्लस का 1। तो f0 पे फाइंड करते हैं मान 0 प्लस का 1 इक्वल 1। तो यहां पर चेक कर सकते हैं चूंकि LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शन का मान, तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या है, सतत है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर 0 पे जो हमने फंक्शन चेक किया तो वो क्या निकला, सतत निकल आया। और जब x बराबर 0 पे निकल आया तो आप अगर ध्यान दें, जब x बराबर 0 पे सतत निकल आया, ठीक है ना, बात क्लियर। अगर x बराबर 0 रखते तो इनफाइनाइट आता, इस पे इनफाइनाइट आता, लेकिन इस पे क्या निकला है, परिभाषित निकला है, यानी कि x बराबर 0 पर सतत। तो बोल सकते हैं असततता का कोई बिंदु नहीं है, अतः असततता का कोई भी बिंदु नहीं है। क्योंकि एक ही कंडीशन हमें यहां पर दिख रही थी कि अगर x की जगह पे 0 रखते तो ये अपरिभाषित हो जाता, लेकिन x बराबर 0 पर तो सतत निकला है। जब x बराबर 0 पे सतत निकला तो फिर तो सारे के सारे पॉइंट्स पे ही सतत निकलेगा, इसलिए हमने लिख दिया x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत है, अतः असततता का कोई भी बिंदु नहीं है। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं 24वें नंबर प्रश्नों को कह रहा है निर्धारित कीजिए कि फलन f x बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर साइन एक्स 1/x यदि x डज नॉट इक्वल 0 यदि x बराबर 0, ठीक है ना, द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। ठीक है, तो हमें चेक करना है यहाँ पर जो दिया गया फलन है एक सतत फलन है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x कब दिया गया, जब x डज नॉट इक्वल 0, यानी कि x बराबर 0 ना होने की स्थिति में। फंक्शन ये दे रहा है यानी कि x का मान 0 से ज्यादा भी ले सकते हैं और x का मान 0 से कम भी ले सकते हैं, यानी कि ये जो फंक्शन दिया है ये फंक्शन हमें x से ज्यादा मान की स्थिति पे और x से कम मान दोनों की स्थिति में ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ x बराबर 0 की स्थिति में ये फंक्शन यूज नहीं करना। ठीक है, तो बात क्लियर, यानी कि LHL और RHL की दोनों की स्थिति में इसी फंक्शन को हम यूज करेंगे। और कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है, ये नीचे कॉन्सेप्ट आपको अगर मिलता है कि बिंदु पर मान कुछ दिया हो, ठीक है, बिंदु पर कुछ मान दिया हो, तो हमेशा आपको x डज नॉट इक्वल वाली स्थिति हमेशा क्वेश्चन पे मिल जाएगी, याद रखिएगा। तो x डज नॉट इक्वल 0 यानी कि x का मान 0 से ज्यादा या 0 से कम दोनों स्थिति पे फंक्शन ये वाला यूज करना है, यानी कि LHL RHL दोनों स्थिति पे हमें एक्स स्क्वायर साइन 1/x को यूज करना है। और साथ ही साथ जो फंक्शन का मान है 0 x बराबर 0 की स्थिति में, यानी कि आप इतना समझ लीजिए कि x बराबर 0 की स्थिति में तो हमें इसे सॉल्व करना ही करना है। तो LHL RHL हमारे किसके बराबर आने चाहिए, फंक्शन 0 के बराबर, क्योंकि ये बोलना चाह रहा है कि फंक्शन पे जब 0 मान रखते हैं तो फंक्शन का मान कितना आ रहा है, 0। तो याद रखिए सतत होने के लिए क्या कंडीशन होती है, LHL RHL और साथ ही साथ फंक्शन का मान आपस में तीनों बराबर होने चाहिए। अगर ये स्थिति मिलती है तो हम बोल सकते हैं कि दिया गया फंक्शन यानी कि फलन दिए गए बिंदु पर सतत है। तो सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन पे क्या करते हैं हम x बराबर 0 पर लिखते हैं और हम क्या करते हैं LHL फाइंड करते हैं। तो LHL में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और fx, ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव हमें फंक्शन कौन सा यूज करना है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, क्योंकि हमने आपको पहले स्पष्ट कर दिया LHL RHL दोनों की स्थिति में इसी फंक्शन को यूज करेंगे, क्योंकि फंक्शन पे कंडीशन दे रहा है x डज नॉट इक्वल 0, यानी कि x का मान 0 से ज्यादा या x का मान 0 से कम कुछ भी हो सकता है, उस स्थिति पे इस फंक्शन को यूज करना है। तो x का मान 0 से कम की स्थिति पे ये फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 और x का मान 0 से कम रखना है, तो 0 माइनस h का होल स्क्वायर और साइन 1/0 माइनस का h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर, क्योंकि समघात चढ़ी हुई है साइन और ये माइनस का h, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम h की जगह पे मान रख देते हैं, h की जगह पे मान रखते हैं तो कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर और साइन
माइनस का 1/0, यानी कि 0 इंटू साइन माइनस का इनफाइनाइट, और 0 का गुणा होता है किसी भी संख्या में 0 हो जाता है, यानी कि LHL हमारा कितना निकला, 0 निकला। RHL फाइंड करते हैं, तो RHL भी चेक कर लेते हैं हम। RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और fx, ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तब हमें फंक्शन यही वाला यूज करना है, x स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है। x का मान अब जो यहाँ पर रखना है वो हमें 0 से ज्यादा रखना है, तो 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस का h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये h का स्क्वायर साइन 1/h, अब h की वैल्यू रख देते हैं, 0 का स्क्वायर साइन 1/0, यानी कि 0, ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा इनफाइनाइट, तो कितना हो जाएगा टोटल 0। तो आप चेक कर सकते हैं RHL भी 0, भाई LHL भी 0, x बराबर 0 पे जो फंक्शन है वो भी 0, तो लिखेंगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर F0, ठीक है, अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत है। क्या है? सतत है। बात क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो जाते जाते ध्यान दीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन की स्थिति में बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।